ये जेई है NHIDCL। आप बताओ कि आप क्या बताना चाहते हैं? ये मेरे को इसने अटैक किया है यहाँ पर। ये जेई है, मैं इसको सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तुझे सवाल पूछ रहा हूँ, तू बता मुझे। मैं तुझे सवाल पूछ रहा हूँ, तू मुझे बता। या जो इसकी हालत यहाँ पर है, खराब हालत है। तू कर पिटाई, तू मुझे बता, तूने जो करना था वो तूने किया। तू बता, तू करप्ट है, तुमने यहाँ पर करप्शन मचाया है। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग जो है वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने दादागिरी लगाई हुई है, और खास तौर पर जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिनको यहाँ पर नेशनल हाईवे बनाने की जिम्मेवारी है। और आज सुबह जब बारिश हुई है उसके बाद मुझे डिफरेंट इलाकों से लोगों के कॉल्स आने लगे कि उनके घरों में पानी भर गया है, मलबा भर गया है, और जो लोग हैं वो काफी परेशान थे। यहाँ तक कि जो ऑनरेबल MLA किश्तवाड़ है, उनके घर में भी पानी घुसा है। जो गंदगी है वो सारी ड्रेनेज जो है वो उनके घर में जो है वो पानी जो है वो अंदर गया था। इसके अलावा जो ट्रेडर्स है वो लगातार कॉल कर रहे थे कि उनकी दुकानों में जो है वो पानी गया है, जिसकी वजह से उनको 1-1.5 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है। और मुझे जो है वो रिक्वेस्ट की कि हम DC ऑफिस जा रहे हैं, DC साहब से मिलने के लिए, तो आप भी आ जाना वहां पर। तो जाहिर सी बात है कि जो वीडियोस हमारे पास आए, जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर जो ड्रेनें हैं उनकी काफी खस्ता हालत है, और खासतौर पर पिछले कई सालों से जो है वो ड्रेनों से मलबा जो है वो साफ नहीं किया गया, और इसकी वजह से जो दोनों साइड से जो है वो जो घर हैं और दुकानें हैं उनमें पानी जो है वो घुसा था। तो मेरे घर में भी जो है वो पानी घुसा हुआ है, और जो पुराना हमारा मकान था वो भी जो है वो NHIDCL की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो मकान गिर गया, और आज हम 4-5 साल से जो है वो लोगों के घरों में रह रहे हैं। तो जब ये जेई को इसको वहां बुलाया गया, जो ट्रेडर्स गए थे, हम भी गए थे, तो ये वहां पर अंदर जो है वो तलब कलामी जो है वो इसने शुरू कर दी। जो हमारे रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट है जावेद साहब खांडे, उनके घर में बहुत बुरी हालत थी। उसके अलावा इश्ताक साहब थे, वाजा थे, मंसूर साहब जो मत्तू जो मेडिकल एसोसिएशन के भी जो है वो एक अहम रुकन है। तो फिर मैंने वहां पर इसको बोला कि अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन है? तो इससे जो है वो मुझे कहने लगा कि आप कौन होते हो पूछने वाले। फिर मैंने उसको बोला आप सब स्टैंडर्ड काम करते हो और आपने ब्लैक टॉप जो है वो गलत किया। वो बोलता आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप देखने के लिए गया, आपको क्या पता हम सब स्टैंडर्ड ड्रेनेज बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर DC साहब ने भी इंटरवीन किया, और DC साहब ने बोला कि आपने क्या जो ये ब्लैक टॉप किया है वो रात में किया कि नहीं किया, जो लुक है उसके ऊपर डाला कि नहीं डाला, आपने लिफाफों के ऊपर डाला तो फिर मैं ACB को उसको लिखता हूं तो वो इंक्वायरी करेगा। तो उस पर जो है वो ये एकदम जो है वो आग बबूला हो गया, और मैंने DC साहब से जो है वो इस चीज में जो है वो एडिशनल पॉइंट ये भी बोला। मैंने कहा DC साहब ये इनकी जो है वो नालायकी की वजह से ये चीज हुई है कि जब भी ब्लैक टॉप करना होता है तो इनको पुराना उखाड़ना होता है, तो उसके बाद जो है वो इनको नया डालना है। और जो सड़क है, जो मैंने वहां पर इश्ताक साहब थे, मैंने उनकी एग्जांपल दी कि इनकी जो दुकान थी के सामने जो ड्रेन थी वहां पर जो रोड थी वो 2 फुट के करीब जो है 1.5 फुट के करीब नीचे थी, जबकि आज वहां पर आधा फुट जो है वो ऊपर है। हमारे मदन लाल जी है सब्जी वाले, उनका मैंने जिक्र किया कि वहां पर भी जो है वो ड्रेन नीचे थी लेकिन आज ऊपर है। आप देख सकते कई जगह पर धनीराम मार्केट में जो है वो नीचे है। आज एक वक्त था कि धनीराम मार्केट जो है वो आधा फुट 1 फुट जो है वो सड़क से नीचे ऊपर थी, तो आज वो 2 फुट नीचे है। तो मैंने कहा DC साहब को जब तक आप इसको पूरा उखाड़ोगे नहीं, तो जब तक आप ड्रेन को जो है वो खाली नहीं कराओगे, उखाड़ोगे नहीं और इसको 1.5-2 फुट नीचे नहीं लोगे, फिर इसमें जगह जगह पर ट्रैप नहीं डालोगे कि जब बारिश पड़ेगी तो वो पानी जो है वो ड्रेनेज के जरिए अंदर जाएगा। इस पर जो है ये वहीं अंदर ही आग बबूला हो गया। तो और मैंने फिर बेहतर समझा कि मैं जो है वो बाहर निकलूं, क्योंकि जिस तरह से इसका मिजाज वहां पर था डिप्टी कमिश्नर के साथ, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है वो इतने हम्बल है, और अगर इसकी जगह कोई और डिप्टी कमिश्नर होता तो शायद वो इसको वहीं पर जो है वो पुलिस के हैंड ओवर करता। तो जब मैंने सोचा कि अब जब ये बाहर आएगा तो मैं इसको ऑन कैमरा पूछूं कि इसका जो है वो वाली वारिस कौन है, अगर आप नहीं हो तो फिर कौन है। तो जब मैं इसकी तरफ सवाल पूछने के लिए गया तो ये वहां से जो है मुझे असल्ट कर गया, और इसको लगा कि मैं गुजर कम्युनिटी का हूं। ये गुजर कम्युनिटी को जो है वो अटैक कर रहा था, यानी कि ये किश्तवाड़ के लोगों को गुजर बता रहा था। जो बाद में जब ये गाड़ी में निकला, वो आवाज शायद नहीं आई है उसमें, तो उसमें ये बोल रहा है कि किश्तवाड़ी लोग जो है वो गुजर है। या फ्रीडम को कहां पर देखते हैं? देखिए आज आपके साथ हुए, कल देखिए मैं प्रेस फ्रीडम की इस वक्त बात नहीं करूंगा, मैं इस वक्त किश्तवाड़ के लोगों को एड्रेस करूंगा। प्रेस को आप छोड़ो, प्रेस का अपना काम है, प्रेस पे ये चीजें हमने देखा कि 250-300 लोग हमारे जो है वो फलस्तीन में इसराइल के अटैक्स, लेबनान में, पूरे वर्ल्ड भर में मरे हैं। फ्लड्स में मरते हैं, एक्सीडेंट्स में मरते हैं, अटैक्स में मरते हैं, फ्रंट लाइन पे होते हैं, हम लोग मरते हैं। हमारे जो है वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं ये बात इस वक्त किश्तवाड़ के लोगों को और चिनाब वैली के लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं कि जो नेशनल हाईवे की हालत है
और जो ये सब स्टैंडर्ड काम हुआ, मेरी इस वीडियो के जरिए डिमांड है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम एलओपी से, ऑनरेबल एमएलए शुकुन परिहार जी से, एमपी सजाद अहमद किचलू से, एमएलए प्यारेलाल शर्मा से, जो हमारे एमएलए डोडा है जो काफी वाइब्रेंट है, महराज मलिक, उनको भी जो है वो इस पर बात करनी चाहिए। जहां पर जो है वो जिस वक्त पैसे जमा करते थे, यहाँ पर टोल लेते थे लोगों से, दरद लेते थे, तो उस वक्त भी हमने जो है वो शोर उठाया था, तो उस वक्त भी हमें पर्सनल टारगेट किया गया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात जो आज की है वो किश्तवाड़ के लोगों के लिए थी, ये किश्तवाड़ के ट्रेडर्स के लिए थी कि उनका जो नुकसान हुआ 1.5-2 करोड़ की, वो भरपाई कौन करेगा। जो ये क्या हम दुनिया जो है वो कहीं तरक्की कर रही है, वो बोल रहा है कि ये जो है वो पानी के लिए इसमें मग भर गया, हमारी जिम्मेवारी। मैंने इसको सिर्फ इतना ही सवाल पूछा कि आप मुझे बताओ, अगर आपने इसको इस तरह से रखना, तो फिर जब आप खुला रखोगे तो उसमें तो कोई गंदगी वगैरह डालेगा। फिर आप एक काम करो, इसको पूरे नेशनल हाईवे में क्लोज ही कर दो। जिस तरह से लेंटर किसी जगह लगाया जाता है टैंकी को, उसको इसी तरह से जो इसको भी आप लेंटर लगाकर जो है वो बंद ही कर दो, तो इसमें फिर अंदर से पानी ही चलता रहेगा। तो उस पर जो है ये आग बबूला हो गया और इसने जो है वो वहीं पर जो है वो बदतमीजी से अंदर बात करनी शुरू की। और आपने खुशकिस्मती है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरास भी हो और ये इंसिडेंट जो है वो मेरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ, और जो ये सब चीजें हुई वो सबको देखने की जरूरत है। चुनाव रैली में जो है, चाहे दलीप सिंह परिहार जी हैं, चाहे शक्ति परिहार है, मैं अपील करता हूं सबसे कि इसमें जो है वो एक सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की जाए, जो बटवोत से लेकर जो सिंथन टॉप तक जो नेशनल हाईवे बना है, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे अब लगातार फोन आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि हमारे घरों की भी यही हालत है, और जब हम जाते हैं इनके पास, NHIDCL के पास, और खासतौर पर जब इस जेई के पास जाते हैं, तो इसका रवैया जो है वो बदतमीजी है, और वो लोगों को जिस तरह से जरखरीद गुलाम समझता है। नहीं, कंप्रोमाइज तो इसमें होगा ही नहीं। जब एक आप बंदा आपको एक असल्ट करता है तो इसमें फिर कंप्रोमाइज की बात क्या है। और जो ये मसला है मेरे पुलिस की नोटिस में लाया है, मैंने कंप्लेंट दी है, और इसमें जो है मैं स्ट्रांगली इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं, क्योंकि एक बिहेवियर जो NHIDCL का है वो आज आपने एक कैमरे के सामने देखा। पहले भी जब हमने इनको सवाल किए थे, आपको याद होगा जब पूजा ठाकुर जो DDC चेयरपर्सन थी, जब उन्होंने जो कुड़िया और उस इलाके का दौरा किया था, तो जो सारा मग था इन्होंने जो है वो सारा जो है वो डाला था दरिया में। तो एनवायरमेंट डिजास्टर जो है वो इनकी वजह से है। जो सड़कें और प्रोजेक्ट यहाँ पर जो तबाही मची है, उसके लिए ये भी जिम्मेवार है। मसला सिर्फ इतना था कि आज जो बारिश पड़ी है उसकी वजह से जामा मस्जिद मार्केट, बस स्टैंड, जो आप मालीपेट से लेकर आप इनफैक्ट शालेमार से लेकर जो संगरा बाटा तक हालत बनी हुई है, आप उस चीज को देखेंगे। मुझे लगातार सुबह से फोन आ रहे हैं, लोगों के घरों में, दुकानों में जो है वो पानी घुस गया और दुकानदारों का 1.5-2 करोड़ रुपए नुकसान हुआ। तो मैं इस वीडियो के जरिए जो है एक तो इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं, और किश्तवाड़ के लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने हक के लिए जो है वो आवाज उठाए, और इस मामले की जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो सब स्टैंडर्ड काम हुआ है बटवोत से लेकर जो राइट अप टू सिंथन टॉप तक जो सड़क बनी है, जगह जगह से मुझे लोग फोन कर रहे हैं, जो डंगे बनाए गए हैं, जो ड्रेन बनाई गई है, वो सारा सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ, वो लीकेज हो रही है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों के खेत तबाह हो रहे हैं। तो इस पर जो है वो एक बड़ी सीबीआई इंक्वायरी जो है वो बिठाने की जरूरत है। और नितिन गडकरी जी से भी हम अपील करते हैं, LG से अपील करते हैं कि इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि जो ये सब स्टैंडर्ड काम हुआ और जो इस नेशनल हाईवे को बनाने में जो लेतोलाल किया गया है और जो वायलेशंस की गई है, उन पर उनके जिन लोगों ने की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक पॉइंट जो है वो लास्ट पे ये बताऊंगा कि अगर आप संगरा बाटा से जाएंगे, वहां से ये ड्रेन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो ड्रेन है वो स्नेक मोड में है। आपको याद होगा जिस तरह से जलेबी मोड़ डोडा का मशहूर है, जिसमें ऐसे ऐसे करके चढ़ना पड़ता था, और हमने कई वहां पर हादसे देखे। तो वही हालत जो है इन्होंने ड्रेन की संगरा बाटा में की। तो बस मेरी इतनी ही अपील है आप सबकी कि इसमें जो है वो आप अपने हक की बात कीजिए, आप भी अपने एंड से इंक्वायर कीजिए। जो मैं एलिगेशंस लगा रहा हूं, तो आप देखिए इसको, आप भी जर्नलिस्ट हो, जितना मैं हूं उतनी आप पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही
ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।